हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बुद्धिस्ट की 4 जो काउंसिल हुई थी फेमस, उसकी सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ेंगे विद ट्रिक। आई मेक श्योर इस वीडियो के खत्म होते होते आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे याद हो जाएंगी विदाउट एनी कंफ्यूजन। लेट्स स्टार्ट। देखो, बुद्ध धर्म के फाउंडर माने जाते हैं गौतम बुद्धा। गौतम क्यों बोलते हैं? कि उनकी जो माँ थी, सौतेली माँ, उनका नाम गौतमी था। वैसे गौतम बुद्धा का जो ओरिजिनल नाम था वो सिद्धार्थ था, और उनकी मदर का नाम था महामाया। लेकिन महामाया की डेथ हो जाती है जन्म के बाद ही। तो बुद्ध धर्म को उन्होंने काफी फैलाया, लेकिन उनके मरने के बाद 4 काउंसिल कराई गई जहां पर उसको थोड़ा और स्ट्रक्चर किया गया, रूल रेगुलेशन बनाए गए, टीचिंग्स बताई गई। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं जो बार बार पेपर में आती रहती हैं। हमें बस इसको स्ट्रक्चर में याद करना है। सबसे पहला तो हमें याद करना है कि भाई ये कब कब हुई हैं। तो हमारे दिमाग में क्या है? 483, 383, 250 और 72। ये नंबर को बार बार रीड करना है। 10-12 बार करोगे, दिमाग बहुत स्मार्ट होता है। 483, 383, 250, 72। 483, 383, 250, 72, ऐसे कर करके याद हो जाएगा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसको चेयरमैन कौन था। इस मीटिंग, हर मीटिंग का एक चेयरमैन होता था, और उस मीटिंग को स्पॉन्सर करने वाला एक पैटर्न होता था जो उसको स्पॉन्सर करेगा। तो भाई मीटिंग, चेयरमैन की मीटिंग ली जाएगी। तो सबसे पहले जो मीटिंग होगी तो उसमें पूछा जाएगा कि भाई किसको चेयरमैन बनाए। तो भाई सबसे महान जो होगा, सबसे पहले तो वही आएगा। सबसे महान जो होगा, महाकश्यप। महाकश्यप, ठीक है। सेकंड पे कौन आएगा? सेकंड पे वो आएगा जिसमें थोड़ी सी कमी होगी। कमी, सबा कमी। सब कुछ है लेकिन थोड़ी सी कमी है। तो सेकंड में कौन आ गया? सबा कमी। तीसरे पे कौन आएगा? तीसरे पे आएगा मोगली पुत्र तिस्सा। इसका पूरा नाम आता है मोगली पुत्र तीसरा। तीसरे पे आएगा। और सबसे लास्ट तक कौन ठहरता है? सब तक लास्ट तक ठहरता है आपका सही सच्चा मित्र, वासुमित्र। तो सबसे पहला कौन हो गया? महाकश्यप, महान। सेकंड पे कौन आ गया? थोड़ी सी कमी, सबा कमी। तीसरे पे कौन आ गया? मोगली पुत्र तिस्सा। और सबसे लास्ट तक कौन रुकेगा आपके साथ? वासुमित्र। वासुमित्र हो गया। अब इस जो राजा था, इसको पैट्रोनेज देने वाला, वो कौन कौन है? तो वो हमारे 4 थे। तो इसका सिंपल सा ट्रिक क्या बन रहा है? ए के ए के। ए के अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक एंड कनिष्क। अब अजात शत्रु ने क्यों करवाया? बिकॉज अजात शत्रु ही वजह शत्रु, इसने अपने पिता की हत्या करी थी। तो पिता की हत्या कर दी, तो उसका दुख मनाने के लिए, इसने पश्चाताप करने के लिए पहले को करा दिया। काल अशोक पहले आया, कालाशोक। फिर काला अशोक ने सर्जरी करा ली, वो बन गया सफेद अशोक। तो सफेद वर्ड लगाना नहीं था, तो अशोक बन गया। और भाई फिर बन गया लास्ट में कनिष्क, ठीक है, निष्क। तो ऐसा करके याद करना। वैसे ये बहुत पॉपुलर लीडर्स हैं, इनको ट्रिक ज्यादा बनाना नहीं है, बस आपको इतना ही याद करना है, ए के। सिंपल सी बात है। अब ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया। अब ये और याद करना है बस, कहां कहां पर मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग होती है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। इसको जैसे एक सिंपल स्टोरी बनानी है। देर आर 2 पर्सन, वो आपस में प्रेम करते हैं। तो आदमी का नाम होता है राजू। राजगृह, राजू किससे प्रेम करता है? वैशाली। वैशाली नाम की लड़की है, ठीक है, वैशाली। और पाटलिपुत्र, पाटली, पटना, ठीक है, पटना का नाम ही है। तो ये इसको कहाँ ले जाता है? ये ले जाता है कश्मीर में। क्या करके? कुंडल पहना के हाथों में, और वो चूड़ियां वगैरह है। पाटली, पाटली मतलब पटना, पटना मतलब पटाना, पटाना मतलब बहलाना फुसलाना, मतलब बहला फुसला के राजू वैशाली पटा के कश्मीर ले गया है। मतलब सिंपल सा एक स्टोरी बनाना है हमें ना, ताकि वो याद रहे लंबे समय तक। तो राजू वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर उसको ले गया है, और कश्मीर में लास्ट हो गई। अब यहां पर क्या होगा? इसमें आपको यह भी याद रखना है कि जो बुद्धिज्म की 3 फेमस पुस्तकें हैं वो कहां कहां पर लिखी गई। तो बुद्धिज्म की 3, उसको हम बोलते हैं त्रिपिटिका। त्रिपिटिका, पहला है विनय पिटिका, दूसरा है सुत्त पिटिका, और तीसरा है अभिधम्मा। ये 3 पुस्तकें फेमस हैं बुद्धिज्म की। तो जो पहली पुस्तकें हैं ये यहां पर लिख दी गई।
विनय पिटिका और सुत पिटिका। और जो तीसरी पुस्तक है अभिधम्मा, ये यहां पर लिखी गई तीसरे में। विनय पिटिका में क्या है? इसमें है रूल रेगुलेशंस, रूल्स। सुत्त पिटिका में क्या है? इसमें है टीचिंग्स। और इस पुस्तक में क्या है? इसमें है फिलोसफी। इसको लिखने वाला कौन था? अभिधम्मा को इसको लिखने वाला था मोगलीपुत्र तिस्सा। तो ये तीसरे में ही आएगी, तीसरा तीसरा तिस्सा, ठीक है, ऐसे करके। रूल रेगुलेशंस आपको स्टार्टिंग में ही फिक्स करने पड़ेंगे। कोई भी गेम खेलते हैं तो उसको रूल रेगुलेशन हमें स्टार्टिंग में ही फिक्स होने चाहिए। अब इनको लिखने वाला कौन था? विनय पिटिका को लिखने वाला आदमी था हमारा उपाली, और सुत्त पिटिका को लिखने वाला आदमी था आनंद, ठीक है। तो आनंद वॉज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ बुद्धा। इनके कहने पर ही वुमेन को एंट्री मिली थी बुद्धा के संघ में। उपाली, आनंद, ये हो गया याद आपको। अब इसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन ये भी करना है कि आपको सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में थोड़ा सा डिवीजन हो गया था दो हिस्सों में, और यहां पर मेन डिवीजन हो गया था। तो जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी आई थी यहां पर, ये 72 वाली, यहां पर क्या हुआ था? दो डिवीजन हो गए थे। एक था अपना हीनयान का और एक था अपना महायान का। हीनयान का मतलब वो है जो पुराने लोग थे, लेसर व्हीकल, जो मानते थे बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग में ही मानेंगे। महायान वाले वो लोग थे जिन्होंने चीजों को अपग्रेड कर दिया, बुद्धा की इमेज बनाने लगे और संस्कृत बोलने लगे, उस प्रकार से। तो हीनयान, महायान। अब यहां पर भी डिवीजन हुआ था, यहां पर बने थे महासंघिका, संघिका, महासंघिका ही आगे जाके महायान में कन्वर्ट होते हैं। एक डिवीजन यहां पर भी होता है, बट वो मेजर डिवीजन नहीं था, इट वाज जस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। बिकॉज क्यों? यहां पर देखो आपको विनय पिटिका में रूल रेगुलेशंस हैं, तो पहली में आपने रूल रेगुलेशन बनाए, लेकिन अब 100 साल हो चुके हैं, 483 से 383। अब 100 साल बाद नियम को चेंज करने की कोशिश करी गई, नियम चेंज नहीं हुए, तो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया और कुछ लोगों ने अपना अलग ग्रुप बनाया महासंघिका। लेकिन चौथे तक आते आते यहाँ 500 साल हो चुके हैं, अब बिल्कुल अलग हो जाएंगे हीनयान और महायान। तो ये टॉपिक था हमारा बुद्धिस्ट काउंसिल। तो आपको रिवाइज करा देता हूं, 483, 383, 250 और 72। पहले तीन बीसी में है, एक लास्ट की एडी में है। लीडर कौन कौन है? प्रेसिडेंट कौन कौन है? महाकश्यप, सबाकमी, मोगलीपुत्र तिस्सा, वासुमित्र। पैट्रोनेज किसने दी है? एके, अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक और कनिष्क। कहां कहां हुई है? राजगिरह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। पहली में क्या लिखा गया? विनय पिटिका, सुत पिटिका। तीसरे में क्या लिखा गया? अभिधम्मा पिटिका। विनय पिटिका को लिखने वाला कौन था? विनय उपाली, और सुत पिटिका आनंद, और अभिधम्मा को लिखने वाला मोगलीपुत्र तिस्सा। डिवीजन हमारे एक सेकंड में हुआ, एक फोर्थ में हुआ। सेकंड डिवीजन में एक नई बॉडी निकल के आई थी महासंघिका, और फोर्थ में एक नई बॉडी निकल के आई थी महायान। हीनयान, महायान दो हो गए थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट बुद्धिस्ट काउंसिल। चीजों को याद ऐसा करो कि पेपर में बिना जोर डाले दिमाग पे आए। हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप इतना ट्रिक क्यों बना रहे हो, दिमाग को कमजोर बना रहे हो, बट बिलीव मी कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद ही करनी होती हैं, आप कितना भी समझ लो। एग्जाम प्रेशर में ये डेट्स, ये नाम मिक्स मैच ना हो जाएं, सो दैट एवरीथिंग शुड बी वेल सेटल्ड। आपको रात को नींद में उठा के पूछें कि बता थर्ड काउंसिल कहाँ हुई? जी वहां पर हुई। कौन था लीडर? ये था, ये डेट था, सो जाओ। ऐसा जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो पेपर देने का एक अलग मजा होगा। तो और कोई ऐसी कंफ्यूजिंग टेबल आपके पास हो जो आपको याद ना हो रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा काम होगा आपको याद कराना विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हम जब क्लासेस करते हैं बैच में तो इन सब का मैं आपको डिटेल भी पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं है कि हम आपको रटा रहे हैं। अजात शत्रु की मैंने पूरी कहानी भी समझाई थी, बिंबिसार और इनकी क्या स्टोरी थी और वो पूरा। लेकिन याद रखने के लिए स्टोरी जरूरी है, बट कंसेप्ट आपका बिल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रटते रहो ऊपर ऊपर, दोनों ही चीज जरूरी है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। थैंक यू।